Hello students, especially class 10 students. Welcome to Learner's Paradise. Today we are going to study about the linear inequations, which is a very interesting topic. Here today we'll be discussing with the types of linear equations, right? क्या क्या different patterns है इसमें and कैसे solve करते हैं, क्या आसान तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। साथ साथ में हम इसको समझेंगे कि इनको इन इक्वेशंस क्यों कहा जाता है। इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो चलिए बढ़ने से पहले और एक चीज़ बच्चों, अगर आप ये चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पॉज करके मेरे कुछ वीडियोस है जो कि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के रिगार्डिंग बनी हुई है। तो अगर आपको उन कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है तो पहले वो चीज़ देख लें, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशंस होने वाले हैं बच्चों उसमें आपको वो नंबर्स को आना बहुत ज़रूरी है। होल नंबर आपको पता होना ज़रूरी है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चों, का सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो वीडियोस बनाई हुई है, प्लीज़ उनको देख लें, है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, लीनियर इन इक्वेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। जैसे आप चैप्टर में देख ही रहे हैं तो लीनियर इन इक्वेशंस का है ये। तो इसमें कुछ दिए हुए, देखो हम लोग ML अग्रवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी और को कोई बुक फॉलो करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही करनी है। हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप कोई भी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट्स यहाँ से समझ लें एंड आपके पास जो बुक है उसी से वो काफ़ी है, आप कोई भी से करें। हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है बच्चों, हमें आंसर से मतलब नहीं है। मैं शुरू से एक ही बात में फोकस करता हूँ कि आप तरीका सीखें, ना कि आंसर्स लाने पे ध्यान दें, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहला ये चैप्टर क्या है, लीनियर, है ना। तो लीनियर, और दूसरा क्या है, इन इक्वेशंस, है ना बच्चों। तो इन इक्वेशंस, अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखें तो देखो इन इक्वेशंस में क्या है, इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी आपको इस इक्वेशन समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने सोचो 3x + 4 एक चीज़ लिख दिया, 7 सोच लो। तो ये क्या है बच्चों, ये एक इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन क्यों हमें इस इक्वेशन कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक इक्वल साइन है। तो देखो इक्वेशन को अगर तोड़ोगे तो इक्वल से बनता है इक्वेशन, राइट। तो इक्वल से बन गया इक्वेशन, यानी इक्वल जब भी यूज़ हो रहा है तो वो इक्वेशन कहलाएगा। इसमें जब अगर आपने इक्वल यूज़ कर दिया तो इनके दो साइड्स भी बन रहे हैं, लेफ्ट साइड्स एंड राइट साइड। तो दो साइड वाला ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं विद एन इक्वल साइन। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिक्स हैं, ये आपको समझना ज़रूरी होता है ना। तो 3x + 4 क्या हो गया बच्चों, 3x + 4 हो गया एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन में अब देखा जाए तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन, और क्या बोला मैंने, टर्म। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, 3x एक टर्म हो गया, 4 एक टर्म हो गया, है ना। अब आप 3x में ही देखें ना तो 3 और x, तो x क्या है बच्चों, वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, वेरिएबल मतलब जिसको वैरी किया जा सके, यानी चेंज किया जा सके, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, ठीक है ना बच्चों। तो वेरिएबल मतलब क्या हो गया, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, वैरी यानी चेंजेबल। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये 3 क्या है, 3 ये कोफिशिएंट है बच्चों। क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, जब ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कोफिशिएंट कहलाता है। जब ये स्टैंड अलोन है बच्चों, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया इक्वेशंस के बारे में,
एक्सप्रेशन हो गया, कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, राइट। अब आती है इन इक्वेशंस किसके बोलते हैं। देखो इक्वेशन में तो हमने पढ़ा इक्वल साइन होता है, तो इन इक्वेशन जब भी आता है बच्चों, इन इक्वेशन मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एक नॉट इक्वल टू भी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये पांचों चीज मिलके बनती है इन इक्वेशंस बच्चों, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर देखो बच्चों, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होना होता है सर ग्रेटर कब होता है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, जब ये साइन जिस सिंबल के भीतर जिसको ले रही है ना, वो ग्रेटर कहलाएगी। अगर यही चीज अगर आप ऐसे लिख दो ए और बी, तो इसमें हम लोग इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए या ए इज लेस देन बी। इसको दो क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज होती है, मतलब आप एक ही चीज को दो तरह से बोल सकते हो, इसमें ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए, दोनों की एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया। अगर आप अभी देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू बी के बराबर भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, समझे बच्चों। अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे लाइन के फॉर्मेट में। देखो अगर मैं लाइन क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जब ये करोगे एग्जाम, अभी कुछ देर बाद आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको वो भी दिखेगा बच्चों कि लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो आप देखो एक ये लाइन है, ये क्या लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, सोचो ये 0 हो गया, ये -1, ये +1 है ना बच्चों। तो ये देखो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये जो लाइन है ना, इसके जब आप इस साइड आ रहे हो तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब सोचो अगर यहाँ पे 5 है ना, तो इस साइड जो भी आएगा वो क्या होगा, कम होगा। इस साइड क्या होगा, इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये चीज़ आपको क्यों देखनी है, क्योंकि जब आप सोचो एक लाइन लिख रहे हो, है ना, उसमें आपने सोचो ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, तो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, इस लाइन को देख के आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि ए इज लेस देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अगर इसी केस में और दो चीज़ यूज़ होती हैं बच्चों, जब आप ये लाइन फॉर्मेट यूज़ करोगे, जब यहाँ पे आप सोचो ये दो है, एक ये पूरा गोल यानी डीप गोल, अगर मतलब सर्कल, एक तो ये सर्कल होता है ना, और एक ये पूरा भर्ती वाला गोल सॉलिड सर्कल होता है ना, सॉलिड सर्कल। इसको और इसमें क्या फ़र्क होता है, ये देखो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन में। अगर आप सोचो ये बी है, ए है, नहीं हम एक काम करते हैं, रुको फिर से शुरू करते हैं इसको। ये चीज़ देखो, अगर आप सोचो एक कोई चीज़ लिख रहे हो, यहाँ से ये सर्कल है सोचो, है ना, यहाँ सोचो 5 है ना, और यहाँ से ये सॉलिड लाइन बना दे रहे हो आप, इसको डीप कर देते हो पूरी, सोचो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये सर्कल हॉलो है, मतलब अंदर आपने डीप नहीं किया है, सोचो ये ए दिखा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो ए इज, ए की वैल्यू दिखा रही है, सोचो ये 5 है ना, ये सोचो, हाँ नंबर लाइन हो गया, सोच लो 5 है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये जब होलो है तो इसका मतलब हो गया ए इज ग्रेटर देन 5। अगर यही लाइन हम सर्कल पूरा डीप कर देते हैं ना, पूरा डीप कर देते हैं और इसको भी सॉलिड कर देते हैं, राइट, और ये कंटिन्यू जा रही है, सोच लो, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब जब आप डीप करते हो तो आप इस पॉइंट को ले रहे होते हो, वैल्यू को इंक्लूड कर रहे होते हो, यानी 5 से वैल्यू शुरू हो रही है इस केस में। और जब हॉलो करते हो मतलब 5 के बाद वाली वैल्यू, मतलब 5 नहीं है, 5 के बाद वाली वैल्यू है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये जो कि आपको लाइन रिप्रेजेंटेशन में बच्चों जब आप सॉल्यूशन करोगे तब ये आपको काम आने वाला है। इसलिए सॉल्यूशन करने से पहले ही हम आपको ये बेसिक चीज़ें समझा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है बच्चों। और कुछ रूल्स हैं जो आप जब ये चैप्टर सॉल्व कर रहे होते हो, तो इस नेक्स्ट स्लाइड में जब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा कुछ रूल्स आपको मिलेंगे। एक मिनट बच्चों, ये वाला नहीं है, फर्स्ट पेज, हाँ ये वाला में है शायद, है ना। देखो मैंने जो आपको अभी ए बी वाला बताया था वो यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, एंड ये वाला इसमें आ गया। देखो चलो इसमें नहीं, इसको इससे पहले, अच्छा चलो हम आपको इसी से समझाना शुरू करते हैं, है ना।
आप इसको इस तरह से समझो बच्चों। नहीं, हम पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, सोचो 3x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सोच लो, ठीक है बच्चों। तो अगर इस एक्सप्रेशन की हम बात करें, ठीक है, जब भी आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे इक्वेशन जो हम लोग करते थे, सोचो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 ये लिख दिया हमने, राइट। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, अगर आपको सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हो, एक साइड वेरिएबल रख देते हो एंड एक साइड सारे कांस्टेंट को ले जाते हो एंड लास्ट में आप सॉल्यूशन करते हो, राइट बच्चों। इक्वेशन के केस में क्या होता है, जब आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, है ना, ताकि रिजल्ट अनअफेक्टेड रहे, है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आप इसमें माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, राइट। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहाँ पे क्या होता है, साइन का इशू नहीं होता इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या देखनी है, जैसे यहाँ पे सोचो आपको अगर ये करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 5 है तो आप इस साइड ले जाते हो, तो ये -5 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 8 क्या होता है, -5 हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ये 3 को फिर काट के इस साइड ले जाते हो, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। इस केस में भी सेम कुछ इसी तरह से करेंगे, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर को इन्वॉल्व करें, सोचो अगर इसी केस में मैं आपको ये दे देता कि -3x माइनस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है, या फिर -8 दे देता बच्चों, तो अब आंसर क्या होता आपका, -3x इज इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पे -5 है, इस साइड चला जाता तो +5 हो जाता, यानी 8 + 5 हो जाता, ठीक है बच्चों। अब ये -3x है ना, तो इसको आप क्या करते हैं, -3 से डिवाइड करना है ना। तो आप अगर हम इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 काट के आप यहाँ पे -3 लिख दोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 8 + 3 13/3 माइनस ये आंसर लिख दोगे तो ये आंसर आ जाता है आपको। लेकिन इस केस में क्या है, आपको ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे तो सिर्फ इक्वल टू साइन था बच्चों, बट यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन दो चीज़ होती है, जो कि कहता है कि, है ना, जो ये क्या कहता है कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ठीक है ना बच्चों, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन को चेंज करना है। ये एक गोल्डन रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। आप हो सके तो ये लाइन खुद ही लिख लें कि नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज जरूर करें। ये एक आप अपना, जब भी आप ये लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करें तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाली है बच्चों। नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज करें। साइन चेंज मतलब जैसे अगर आप इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, सोचो हमने इसको क्या किया, -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × 8 कर देते हैं। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू था ना बच्चों, इस केस में आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल टू कर देना है। जहाँ पे आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक साइड तो होता नहीं है बच्चों, जब भी कुछ करते हैं, चेंजेस करते हैं तो हम दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ताकि रिजल्ट अनअफेक्टेड रहे। देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का भी कारण क्या है कि आपकी जो मदर फॉर्मूला है जिससे आपके पास ये वाला आया है वो अनअफेक्टेड है ना, इससे अगर ये आया है तो ये तो अनअफेक्टेड होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर से। आप प्लस से अगर करते हो तो साइन चेंज नहीं होती, अगर यही +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती बच्चों। बट -1 से मल्टीप्लाई या फिर -1 से डिवाइड करोगे तो ये साइन आपको ध्यान रखना है कि चेंज होती है बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे एक्सरसाइज में, अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो आपकी कहीं पे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बच्चों और भी क्या चीज़ देखनी है, इसमें कुछ सेट के बारे में देखो ये वाला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने आपको बताया, जैसे जनरली कोई इक्वेशन में x + y भी यूज़ होते हैं, है ना, तो ये 2 वेरिएबल हो गया, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ x यूज़ कर रहे हैं, यानी 1 वेरिएबल,
तो ये बहुत आसान है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, और एक चीज़ क्या दिया हुआ है इसमें, सेट बोला हुआ है बच्चों। सेट, सेट होता क्या है जनरली? सेट एक ग्रुप ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है। क्या है? एक ग्रुप बना दिया कि भाई आपको आंसर, या तो एक ग्रुप बना दिया, दो, एक ग्रुप हो गया, राइट। अब ग्रुप कैसा हो सकता है? एक पॉसिबल ग्रुप हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज हो गया, और एक में हो गया जो कि आंसर वाला वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। ये जो पॉसिबल वैल्यूज मतलब जो जो हो सकते हैं, जैसे आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द इनइक्वेशंस आर चोजन। मतलब पॉसिबल वैल्यू मतलब क्या, हो सकते हैं, राइट, जरूरी नहीं है कि सब हो। तो इसमें से जो चूज करके हम जो आंसर की ओर लेके जाएंगे, तो ये वाला ग्रुप को हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। क्या कहते हैं बच्चों? रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है बच्चों, और जो जो हमारा आंसर आ जाएगा, सोचो अगर आपने इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, ठीक है, एंड आपको चाहिए x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें से कौन सा हट जाता है? देखो, ये तो पॉसिबल वैल्यू था x का, चलो ये हो सकता है, बट यहाँ ग्रेटर देन 2 जब आप बोल दे रहे हो तो ये दोनों हट जाना चाहिए, यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए? 3 4 5। तो ये हो गया 3 4 5। तो ये जो आंसर हम जो पॉसिबल वैल्यू में से जो आंसर निकाल रहे हैं बच्चों, इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट, यानी आंसर वाला, सॉल्यूशन यानी आंसर, है ना। तो सॉल्यूशन सेट और क्या है? पॉसिबल वैल्यू वाला सेट यानी रिप्लेसमेंट सेट। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है ना। जब भी आप सॉल्व करते हो तो ये दो चीज को आपको ध्यान में रखनी है। तो और एक चीज देखो क्या होता है, जब आपका यहाँ पे देखोगे वैल्यूज है ना, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक ये देखो, ये बोलता है नल, ये जो होता है ना, ये वाला चीज बच्चों, ये वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं नल। अगर सोचो इसमें से कुछ भी है, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और अगर हम इसको बोलते हैं x इज ग्रेटर देन 5, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें नहीं है, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है, ठीक है, जो अगर पॉसिबल नहीं है तो। बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखो इसमें अब क्या दिया हुआ, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मल्टीप्लाइंग बाई -1, अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाई -1 अगर हम लोग करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई बाई -1 करते हैं, x इज लेस देन 2 था, है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो क्या हो गया? ये वाला देखना है बच्चों जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज ग्रेटर देन 2 है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या किससे कर रहे हो? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, तो ये क्या हो जा रहा है? -1 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1, ठीक है ना बच्चों। तो इस केस में मैंने बोला साइन चेंज करना है, चुपचाप से आपको कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है। ये साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन 2 था, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। बुक में डिफरेंट है, तो बुक से मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बाई कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे डिवाइड भी कर रहे हो ना, तो भी ये चेंज हो जाता है। सोचो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, अगर आपको माइनस, या सोच लो -5, यहाँ सोच लो माइनस है, तो आपको यहाँ पे x को तो वैल्यू निकालनी है, तो ये -x है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी -1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो नेक्स्ट लाइन जब भी आप जाओगे तो आपको क्या करना है? -x बाई -1 लिखना है, एंड 5 बाई -1 लिखोगे। जो साइन है ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के आपको क्या करना है? साइन को पलट देना, ठीक है ना। अब माइनस माइनस कट जाना है बच्चों, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, प्रोसीजर टू सॉल्व अ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी हो जाती है जब आप एक नॉर्मल जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी देखो क्वेश्चन में है, दिया हुआ क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है आपको, राइट। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मेरे को करना क्या है? तो सोचो आपको कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे अगर हम लोग ये ले लें माइनस से, जैसे अभी तक हमने 3x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिया हुआ, ठीक है। तो आपका अब इसको सॉल्व करने का मेरे पास एक रोड मैप आपको पास होना चाहिए कि करना क्या है मेरे को।
आपका टारगेट क्या होना चाहिए हमेशा कि वेरिएबल को एक साइड रखें एंड कांस्टेंट को एक साइड कर दें। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप टारगेट कैसे फुलफिल कर सकते हो? अब ये +5 है, +5 को आप यहाँ पे ले जाओ, -5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, ये हो गया, ये वेरिएबल एक साइड रह गया। अब वेरिएबल में क्या बच गया? कांस्टेंट बच गया। भाई कांस्टेंट को भी अब दूसरे साइड लेके जाना है तो उसको डिवाइड करना है। तो ये आपको एक चीज़ देखना है। और अगर सोचो फ्रैक्शंस है, अगर सोचो कोई यहाँ पे 1/3x है ना, और +1/2 है, इस तरह से कुछ बना हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, सोच लो। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, राइट। इनका एलसीएम लेके इसको हटाना है, यहाँ से नीचे वाला टर्म आपको सबसे पहले हटाना होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि दूसरा टारगेट क्या होता है, अगर फ्रैक्शंस हैं तो वो एलसीएम वाला पार्ट हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर को हटाना होता है ना। एंड लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट 1 होना है ना, यानी इसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हमें हटाना है, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम सॉल्यूशन सेट यानी आंसर जो रिप्लेसमेंट सेट में से है उसमें से आंसर चूज करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं किस तरह से, देखो अभी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग बड़े आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है ना। आपको सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो सबसे एक मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो भी आप देख सकते हैं। ये जो ई टाइप का है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। देखो पढ़ना भी आना चाहिए, किसी को आप बोल के सुनाओ तो सुनने भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू, ये जो सेट की वैल्यू दी हुई है -3, -4, -5, -6 बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंड यहाँ पे दिया हुआ है 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 2x। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो अब देखो हम लोग करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या था बच्चों? कि वेरिएबल को एक साइड रहने देना है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जिस साइड वेरिएबल है ना उसको वहीं साइड रहने दें, इंटरचेंज ना करें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, अगर साइड इंटरचेंज करते हो तो फिर आप लोग को साइन में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों कई बार। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वो ना करें, आप सिर्फ कांस्टेंट को ले जाएं दूसरी तरफ, इसको यहीं पर रहने दें। तो हम क्या करते हैं, ये 1 है, यहाँ पे +1 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 0 बनाना है इस साइड। तो या तो देखो बुक में आपको जो तरीका दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा, ये 1 है तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 - 2x, ये +1 है तो इसको -1 करना है ना। तो ये जब -1 इस साइड करेंगे तो हम इस साइड भी -1 करेंगे। तो ये बुक का तरीका है बच्चों। फिर ये 1 कट के 0 हो जाता है एंड यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है? ये 8 आ जाता है। तो 8 इज लेस देन इक्वल टू -2x आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आपको इसी तरह से करना है, आप सिंपली ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। अगर आप जब देख रहे हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 9 - 1 इज लेस देन इक्वल टू -2x। आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर वो आपके ऊपर है, आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली, मैं बोलूँगा यही करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये वाला करना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें लेंदी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो ये देखो 8 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहला देखो फर्स्ट रूल क्या हो गया हमारा, बोल रहा है जितना वेरिएबल को एक साइड रहने दो और कांस्टेंट को एक साइड। तो हमने वेरिएबल को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट को एक साइड कर लिया। अब हमारा काम क्या है बच्चों? वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हम पहले कोफिशिएंट को डील करेंगे अब। तो यानी 2 को हटाना है यहाँ पे हम, है ना। यानी अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस भी है साथ में, तो 2 रूल आप लोग को अप्लाई करने हैं। -2 है, यानी हमें इस न्यूमेरिकल में से, अगर इस टर्म में से -2 हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये -2x को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जब हम इसको -2 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ये आपको अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो हम ऊपर करते हैं, नहीं चलो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो इसमें मैंने आपको क्या दिखाया, -2x है ना। इसमें से -2 को हटाना है तो हमें क्या करना है? -2 से डिवाइड करना है। जब हम इस साइड अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8 को भी -2 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो देखो ये -2 तो कट गया, लेकिन आपको इसमें मेन चीज़ क्या करनी है, जब आपने देखा कि मेरे को माइनस से डिवाइड हो रहा है
ये वाली साइन आपको चेंज कर देनी है, चुपचाप से सेम साइन चेंज कर दीजिए। तो अब क्या हो गया, ये -2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे आपका बच गया x, है ना, और यहाँ पे क्या बच गया, देखो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, हम जिस साइड जो है उसी को रहने दो, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों, है ना। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से x इज लेस देन यहाँ पे क्या मिल गया, x इज, ये तो साइन चेंज कर दिया था हमने, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8/2 यानी -4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो लेस देन इक्वल टू -4 मतलब क्या हो गया, ये वाला दोनों आंसर हो गया बच्चों, 3 और 4, ये वाला हो गया। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन सेट हो गया -3 -4, है ना। अब आपको जब ये बोला गया है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो नंबर लाइन बनाओगे तो आप क्या करोगे, सोचो ये -3 है, ये -3 है, ये -4 है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको सॉलिड करोगे एंड इसको भी सॉलिड करोगे, राइट बच्चों। एंड अब इसमें आप बोलोगे कि सर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इसको नंबर लाइन इन्होंने कैसे बनाया है। देखो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे -3 -4 -5 -6, अगर उसमें -6 तक है ना, सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू -4 है ना। तो लेस देन इक्वल टू -4, 3 तो नहीं आना चाहिए ना बच्चों, 3 गलत हो गया, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। लेस देन इक्वल टू क्या है, -4, यानी -4 -5 -6 वाला आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे, डीप सर्कल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। 2 में बच्चों दिया हुआ है, देखो 2 में दिया हुआ है बच्चों 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देखो एक चीज़ और यूज़ किए हुए, x बिलोंग्स टू n। अब ये n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है बच्चों, 1 2 3 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, तो इसे बोला जाता है। तो यानी अगर आप रिप्लेसमेंट सेट बना रहे हो यहाँ पे, तो रिप्लेसमेंट सेट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 से शुरू हो जाती है, 1 2 3 सो ऑन, है ना। इसमें कंटिन्यू रहता है, जब n लिख दिए तो ये कंटिन्यू रहता है, यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। और जो यही चीज़ अगर 4 5 6 तक रहता है तो मतलब 6 तक निकला है आपको, उसका वहाँ उसके ऊपर नहीं होना आंसर। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, वेरिएबल को एक साइड करना। साथ साथ में एक चीज़ ध्यान में रखो कि वेरिएबल को पॉजिटिव अगर एक साथ में हो जा रहा है ना, तो पॉजिटिव वहाँ पे कर दो। अगर यहाँ पे x है, ये -2x है, तो कोशिश करेंगे -2x को इस साइड ले जाएं ताकि वेरिएबल पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +2x, तो ये 3 रह जाएगा बच्चों। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 2x, है ना। ये -12 है, इसको आप इस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, +12, तो ये 12 प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप देखो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। अभी आप ये यहाँ से काट सकते हो 3, तो ये 5, यानी आपको क्या मिल गया, x इज लेस देन इक्वल, सॉरी यहाँ x रहने दो, x का वैल्यू क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। अगर आपको x इज लेस देन इक्वल टू 5 दिख रहा है, तो आपको जब नेचुरल नंबर का सेट बोला गया है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू है, पहले इक्वल टू है तो 5 बना लो, एंड उससे लेस क्या हो रहा है, 4 3 2 1, तो ये हो गया आपका आंसर। ये इक्वल टू के कारण 5 आ रहा है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये 5 नहीं आता बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या दिया हुआ है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 10। क्या बोल रहा है, -3 से लेके 10 तक का वैल्यू है बच्चों, ये हो गया रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, क्या है, 14 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 40 बच्चों।
कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ये माइनस वाला हम हमेशा पॉजिटिव में लेने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ना कि इसको यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि फिर माइनस से डिवाइड करने वाला सीन हो जाएगा। तो ये -5x को हम इस साइड ले जाते हैं, तो 3x ये क्या हो जाता है 5x, राइट। साइन एज इट इज़ रहेगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रहा है फिलहाल अभी तक, है ना। तो ये 3x -40 है, ये इस साइड आ जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा +40, यानी 14 + 40, यानी ये कितना हो गया बच्चों 54। 54 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 5x यानी 8x। ये 8 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो जाए बच्चों, 2 से काटोगे 27, 27/4। अब 27/4 कितना होता है बच्चों, 4 6 24 होता है। 3 से करोगे तो 4 7 28 और 6.75 हो गया बच्चों। यानी आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये देखो x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 6.75। जब लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं 6.75 और आपका सॉल्यूशन सेट में क्या था -3 से लेकर, देखो। और इसमें और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने भी गलती कर दी देखने में, मैंने आपको देखा नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चों। अब क्यों गलत होगा बोलो बच्चों, आंसर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, उसके बीच में। यानी हमारा जो सॉल्यूशन से रिप्लेसमेंट सेट होगा वो बनेगा -2 से लेकर 9 तक के बीच का। अगर यहाँ पे बोला होता कि सेट ऑफ इंटीजर्स लाइंग या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 to 10, तब मेरा ये लिखना सही होता, है ना। लेकिन अब क्या बोला हुआ है, लाइंग बिटवीन, मतलब बीच में बच्चों, ये तो हटा ही दो, इसके बीच वाला वैल्यू बोल रहा है, राइट। तो इसके बीच में क्या आएगा बच्चों, -2 से लेके 9 तक। एंड आपका आंसर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 6.75। लेस देन इक्वल टू 6.75, यहाँ तो इंटीजर्स है नहीं, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शंस होते नहीं है। इंटीजर्स आप जब ढंग से पढ़ोगे तो गोटे गोटे वाले नंबर को इंटीजर्स कहते हैं, है ना। तो 6.75 से नीचे क्या हो जाएगा 6, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, 6 हो गया। देखो सबसे पहले क्या लिख लो 6। अब 6 से नीचे वाला टर्म, 6 से नीचे वाला क्या क्या है भैया, 6 5 4 3 2 1 0 -1, इस तरह से ये सारा आ जाएगा। कहाँ तक आएगा बच्चों, -2 तक, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना होता है बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे आपका वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रिप्लेसमेंट सेट, है ना। एंड जो आंसर्स हैं उनको डार्क सर्कल करना है, डीप सर्कल करोगे तो वो पता चल जाएगा भाई वो ही आंसर है, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies the inequation। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है बच्चों। तो इसमें क्या सीखने का है, इसमें फ्रैक्शंस यूज किए हुए हैं। अब फ्रैक्शंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, डील करना है, वो देखो। इसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी -2/5/6 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 - 2x/3, है ना, एंड इज लेस देन इक्वल टू 2। और इसमें बोला गया है x बिलोंग्स टू w। अब ये w क्या है बच्चों, होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, 0 से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3, इस तरह से इसको होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अगर डिटेल्स देखनी है तो प्लीज़ वीडियो देखें, पहला इससे पहले वाला वीडियो देख लें, ठीक है ना। तो अब देखो आप बोलोगे सर इसमें तो 3 हिस्से आ गया, अभी तक तो हमने 2 किया था, अभी 3 हिस्से आ गया। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को 2 ग्रुप में बांट लेना है। एक ये ग्रुप बन जाता है एंड एक ये ग्रुप बन जाएगा, यानी हम लोग इसको 2 हिस्से में सॉल्व करेंगे। चाहो तो आप एक में भी कर सकते हो, बट आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हम एक में नहीं करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो आपको ये वल्गर फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व कर लो। 6 2 12 + 5 17, यानी -17/6, है ना। ये हम लोग फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, -2/2x/3, है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना है फर्स्ट, राइट। तो हम लोग अब देखते हैं। अब हमने पहले आपको बताया था ये माइनस को अगर हो सके तो कन्वर्ट करने की कोशिश करना, लेकिन फिलहाल एक बार यहाँ पर आने दो इसको, हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये -6 देखो, सबसे पहला काम क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हटाना होता है सब में इसको, ताकि एक लाइन में ये बन जाए, है ना। ये 6 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, तो एलसीएम कितना हो जा रहा है बच्चों, 6 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 6 का एलसीएम कर देंगे तो 17 इज लेस देन इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे भी 6 कर देते, सोचो ये 6 है अपॉन 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये 6 कट जाएगा बच्चों,
ठीक है, ये 6 कट गया तो ये पूरा क्या बन गया, -17 इज लेस देन इक्वल टू 3 - 4x, है ना। तो अब इसको क्या हो जाएगा, हम लोग ये 3 कांस्टेंट को एक जगह लेंगे, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये 3 है ना, तो इस साइड -3 हो जाएगा, तो -17 और -3 -20 -20 हो गया, राइट। ये साइन, हाँ सही है, साइन सही है, साइन अब इसमें क्या बच गया, -4x बच्चों, है ना। अब आपको क्या करना है, अब फिर देखो यहाँ पे ट्रिक है, ये माइनस आप नॉर्मली ऐसे नहीं काट सकते इस केस में, आपको क्या करना पड़ेगा, ये -4 को हटाने के लिए आपको इसको -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। जब भी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, जब भी आप इसको -4 से डिवाइड करते हो, है ना, तो आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे -20 आ गया, तो -20 को डिवाइड बाई -4 करेंगे, एंड -4x था उसको भी डिवाइड बाई -4 करेंगे, हमें साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, -4 कट गया बच्चों, तो यहाँ पे x बच जाएगा केवल, है ना, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, हमारा एक एक्सप्रेशन रेडी हो गया कि क्या हो गया, यहाँ पे 5 इस तरह जो बना हुआ वही लिख दो बच्चों, ये बन गया, राइट, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। अब आपको इसी तरह से इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम देखते हैं कि इस पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेस नहीं होने के कारण मैं फिर से इसको मिटा के मेरे को करना पड़ेगा बच्चों, तो एक बार इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या था बच्चों, देखो हाफ -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, यानी फिर से एलसीएम करना है, 6 हो जाएगा, है ना। एलसीएम सारे को ले लो बच्चों, तो ये 6 अगर एलसीएम करते हो तो ये 3 - 4x हो जाएगा बच्चों, है ना। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका भी यहाँ पे अगर हम लोग इसको भी 6 लगाना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये 6 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट एक जगह ले जाना है, तो ये कांस्टेंट को इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, -4x इज लेस देन इक्वल टू, ये +3 है, इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, -3, यानी -3 इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, राइट। अब आपका क्या रह गया, ये -4 है। अब फिर हम क्या करेंगे, -4 हटाना है हमें, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं -4 से, तो इस साइड अगर डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी करना है। जब -4 से डिवाइड होता है तो क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है ना। साइन चेंज कर दो, यहाँ पे -4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। तो देखो आपको पूरा अगर आप पूरा चेक करो तो आपको क्या मिल गया, है ना, आपको दो मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 मिला था, और एक तो क्या मिला था, x इज लेस देन 5। एंड आपको सॉल्यूशन सेट में क्या दिया हुआ था, x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हो गया, कहाँ से हो रहा है, 0 से 1 2 3 होता है बच्चों, है ना, इस तरह से ये गिनती चल रही होती है। तो अब आपको क्या पता चलना है, पहले तो ये देखो x इज लेस देन 5, है ना, लेस देन 5 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पकड़ना शुरू करो, ये 4 है तो यहाँ 4 आ गया, पहले 4 लिख लेते हैं। कहाँ तक जाना है भाई, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, ये कितना है, माइनस तो बच्चों इसमें आना ही नहीं है, राइट, माइनस तो आना ही नहीं है, तो माइनस वाला हमें कितना हो रहा है, देखो -2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमें माइनस तो है ही नहीं, हमारा रिप्लेसमेंट सेट में ही नहीं है, तो हम क्यों उसको माथा खराब करें। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 3 2 1 0, हम यहाँ से 5 लेस देन 5 बोल रहा है, लेस देन 5 क्या है 4, फिर 3 2 1 0, ये हो गया अपना सॉल्यूशन सेट बच्चों, है ना। इसको अगर नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये आप ग्राफ बना के आराम से डॉट करना है। ये देखो इसमें क्या करना है आपको, ये डार्क डॉटेड है ना, तो ये वाला है, देखो माइनस नहीं है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब होल नंबर बोल रहा है तो 0 से शुरू होता है, 0 डार्क डॉट है, 1 डार्क डॉट है, 2 3 एंड 4, 5 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 5 बोला हुआ था, इक्वल टू 5 नहीं आ रहा था बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ जल्द ही। थैंक यू बच्चों, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर से बोल रहा हूँ आपको,
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों एक वीडियो बनाने में, सेटअप करना, ये सब में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, अभी भी मेरी प्रेजेंटेशन काफ़ी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कुछ दिन में इसको काफ़ी इम्प्रूव कर लिया जाएगा बच्चों। अभी डिस्प्ले, वीडियो क्वालिटी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कुछ दिन में अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।